सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आने वाले समय में कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें महत्वपूर्ण एग्ज़ाम सामने आ रहा है, रीट का कंपटीशंस। फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो पादपों में श्वसन लेके आया हूं और उसी टॉपिक पर आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना समय गंवाए। आज के हम अपने मुख्य टॉपिक पादपों में श्वसन के अंतर्गत अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में अंतर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सामान्य परिचय बताता हूँ। इतिहास। सर्वप्रथम क्रुक ने बताया कि श्वसन की अनुपस्थिति में जीवन असंभव है। उसके पश्चात मेलपिगी ने बीजों के अंकुरण के समय वायु की उपयोगिता को दर्शाया तथा इंजन हाउस ने पादपों में CO2 तथा O2 की उपयोगिता को बताया। इसके पश्चात लेवोसियर ने श्वसन दहन के समान क्रिया होती है, इसकी व्याख्या की। सेल के अनुसार अंकुरण के समय बीज शुद्ध वायु O2 ग्रहण करते हैं तथा दूषित वायु CO2 निकालते हैं। डी सासुरे 1812 में बताया कि श्वसन की दर वृद्धि की दर के समानुपाती होती है। जीवों में गैसीय विनिमय की वह क्रिया है जिसमें O2 का उपयोग तथा CO2 का उत्पादन होता है, श्वसन कहलाती है। सजीव कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों के विघटन से विभिन्न जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा संपन्न होती है, श्वसन कहलाती है। इस क्रिया के अंतर्गत शर्करा का विखंडन में O2 का उपयोग होता है तथा CO2 तथा H2O व ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन एक अपचायी तथा ऊर्जा विमोची क्रिया होती है। श्वसन क्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपयोग तथा अनुपयोग के आधार पर श्वसन प्रक्रिया को दो प्रकारों से विभक्त किया गया है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर पूर्ण होता है और वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है। अवायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण या आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा कम मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऐसा श्वसन जीवाणु, कवक, अंकुरित होते हुए बीज तथा उच्च श्रेणी के पादपों के गहराई में पाए जाने वाले ऊतकों में संपन्न होता है। जीवाणुओं तथा कवक में होने वाली अवायवीय श्वसन क्रिया को किण्वन भी कहा जाता है। उसके बाद वायवीय श्वसन पर हम बात करें तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन होता है जो मुख्यतः पादपों एवं जंतुओं में पाया जाता है। ऐसा श्वसन दर्शाने वाले जीव प्राय वायवीय कहलाते हैं। इनमें पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। वायवीय श्वसन के अंतर्गत ऊर्जा 686 किलो कैलोरीज का विमोचन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर 50 किलो कैलोरीज ऊर्जा का ही निष्कासन होता है। यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अंदर हमें कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं लिखित रूप में। इन अंतरों पर हम विस्तृत चर्चा करें और याद रखें कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वायवीय श्वसन जो होता है वो मुक्त ऑक्सीजन की
उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर, इसमें या वायवीय शोषण में कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अवायवीय शोषण में कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण या आंशिक विखंडन होता है। वायु शोषण में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O का निर्माण होता है। अवायवीय शोषण के अंतर्गत अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। वायवीय शोषण के अंतर्गत एक अणु ग्लूकोज से लगभग 686 किलो कैलोरीज ऊर्जा का विमोचन होता है, जबकि अवायवीय शोषण के अंतर्गत एक अणु ग्लूकोज से 50 किलो कैलोरीज ऊर्जा का विमोचन होता है। वायवीय शोषण की अभिक्रियाएं विषाक्त नहीं होती है, जबकि अवायवीय शोषण की अभिक्रियाएं विषाक्त होती है। वायवीय शोषण प्राय यूकेरियोट्स में होता है। अन्य समय के लिए सभी पादप अनोक्सी शोषण कर सकते हैं, परंतु अवायवीय शोषण अधिकतर प्रोकैरियोट्स में ही संपन्न होता है। वायवीय शोषण कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, परंतु अवायवीय शोषण पूर्ण रूपेण कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। वायवीय शोषण की क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र तथा ETS 3 चरणों में संपन्न होती है, जबकि अवायवीय शोषण केवल ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ही संपन्न होता है। वायवीय शोषण के अंदर NADH2 की H2 को O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण कर जल बनाता है, जबकि अवायवीय शोषण के अंदर NADH2 की हाइड्रोजन को अन्य पदार्थ ग्रहण करने वाला नहीं होता, अर्थात इसमें जल का निर्माण नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में आप लोगों को वायवीय और अवायवीय शोषण के अंतर्गत अंतरों की व्याख्या की है और समझाने का संक्षिप्त में प्रयास किया गया है। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।